स्टूडेंट्स को ही अपना छोटा भाई बहन मानकर उनके साथ प्यार करना, उनको टीथ ब्रशिंग सिखाना, उनको बाथिंग सिखाना, उनको वॉशिंग सिखाना, उनके साथ रहना, बातचीत करना। तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। कुर्बान तुझ पे जगत की हर शय नवोदय, तेरी जय नवोदय। खाली सफा था जब तेरे आंगन में आया, तेरी ही ममता ने मुझे जीना सिखाया। 100 बार लिखा जिंदगी तूने जो मुझ पर, वो ही मेरी हर रग में बहता है नवोदय। डियर फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं गोल्डन स्टार्स चैनल से जे.सी. जोरा आप सभी का स्वागत करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, अगर आप कल्पना करें एक ऐसे सिस्टम को शुरू करने की जहाँ पर लाइट नहीं है, पानी नहीं है, जगह रहने की नहीं है, तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ नवोदय विद्यालय की। उनकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या समस्याएं थी, कैसे कैसे करके वो सारा सिस्टम डेवलप हुआ। आज जो नवोदय विद्यालय का इतना बड़ा हरा भरा कैंपस आप देख पा रहे हैं, तो उसके लिए जो नींव के पत्थर थे उस वक्त के ऑफिसर्स जो NVS हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिस से जुड़े हुए थे, माननीय प्राचार्य महोदय उस वक्त के, या अन्य एम्प्लॉई जो नवोदय विद्यालय में ज्वाइन किए हुए थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था। डियर फ्रेंड्स, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हम ऐसे अनुभवी व्यक्तियों से बातचीत करेंगे जो नवोदय विद्यालय में एक नींव के पत्थर के रूप में रहे और उन्होंने कैसे कैसे बच्चों को संभाला, ऐसी विकट परिस्थितियों में कैसे ये सब डेवलप हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारकेश्वर नाथ शर्मा, रिटायर्ड प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय बिरौली समस्तीपुर। जवाहर नवोदय विद्यालय रूरल छात्रों के लिए खासकर एक बहुत ही अच्छी संस्था है, जहाँ कक्षा 6 में बच्चों का नामांकन किया जाता है और 12वीं तक CBSE कैरिकुलम के तहत पढ़ते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय उन दिनों PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के रूप में जाना जा रहा है। और सबसे पहले इसका नाम मॉडर्न स्कूल था, जो 2 स्कूल पूरे देश में खुले थे, अमरावती और झज्जर में। उसके बाद इसका नाम जवाहर नवोदय विद्यालय किया गया और फिर इसका नाम जवाहर नवोदय विद्यालय किया गया और अभी यह PM श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय के रूप में पूरे देश में संचालित है। जिले में 1 या 2 नवोदय विद्यालय की स्थापना है, जहाँ पर SC/ST पॉपुलेशन अधिक है, वहाँ पर 2 नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई।
नवोदय विद्यालय आवासीय विद्यालय होने के कारण यहाँ पर बच्चे, शिक्षक, प्राचार्य एवं अन्य कर्मी एक ही परिसर में रहते हैं, जिसके कारण छात्रों की देख रेख 24 घंटे शिक्षकों के माध्यम से किया जाता है। आवासीय विद्यालय होने के कारण इसमें सुबह से लेकर के और रात्रि तक शिक्षक उनकी देख रेख में रहते हैं। साथ ही साथ एक साथ रहने से, एक परिसर में रहने से और ज़्यादा घंटों तक शिक्षक की देख रेख में रहने से एक खास माहौल शिक्षकों और छात्र छात्राओं के बीच में बनता है, जो अन्य विद्यालयों से भिन्न है। खास करके छात्राएं जो अलग छात्रावास में रहती हैं, जहाँ पर की शिक्षिका और मेट्रॉन के देख रेख में वो रहती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ बच्चों के साथ शिक्षक और प्राचार्य का एक भावनात्मक लगाव भी होता है। ज़्यादा नज़दीक में रहने के कारण, लगातार देख रेख में रहने के कारण, और बच्चे जब यहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद कभी मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि पूर्व में जो गुरु शिष्य परंपरा थी उसको जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है। निश्चित ही आवासीय विद्यालय होने के चलते शिक्षक या अन्य कर्मियों का लगाव बच्चों से अधिक होता है, साथ ही साथ अच्छे संबंध बनते हैं। और अगर कर्तव्य पालन की बात करें तो हम लोग अन्य डे स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल की तुलना में ज़्यादा देर तक बच्चों के संपर्क में रहते हैं और उन्हें केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि अन्य गतिविधियों में भी, जैसे वो खेल कूद हो, म्यूज़िक का कार्यक्रम हो, एनसीसी हो, स्काउट गाइड हो या फिर अन्य सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हों, उसमें हम अधिक से अधिक बच्चों को मार्गदर्शन दे पाते हैं। और इसी कारण से इस वर्ष देखा गया कि नवोदयंस 35 सेलेक्टेड इन यूपीएससी एग्जाम, जो कि देश का सर्वश्रेष्ठ एक सर्विसेज है जिसमें प्रतिभावान बच्चों का चयन किया जाता है। और इसी तरह से जब हम देखेंगे कि मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, या इवन आप अगर देखें कि विभिन्न सर्विसेज, वो पुलिस सर्विसेज हो, फॉरेस्ट सर्विसेज हो, सब जगह नवोदयन आपको मिलेंगे। आप देश के किसी भी कार्यालय में चले जाएं, आपको 1-2 नवोदयन मिलेंगे। और जो मेडिकल का क्षेत्र है और इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, इसमें तो पूरा वर्चस्व है। न केवल छात्र और शिक्षक का रिलेशन बहुत अच्छा रहता है, बल्कि आपस में छात्रों का जो संबंध है, एक साथ 7 वर्ष तक रहने के कारण भी बहुत भावनात्मक लगाव आपस में होता है। और जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जो एलुमनी एसोसिएशन है, वह सभी छात्रों को और जो इससे पढ़ कर के निकले हैं उनको एक दूसरे को मदद करने के लिए तत्पर रहता है। ये सारी बातें हैं। उसके अलावा हम जो इसमें से रिटायर कर रहे हैं शिक्षक, प्राचार्य या अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर, वहाँ पर लोग एक समस्या का सामना कर रहे हैं कि इसमें ओपीएस, ओल्ड पेंशन सिस्टम नहीं है। यहाँ पर सीपीएफ का सिस्टम है।
दिव्य ज्योति उप प्रधानाचार्य के पद से नवोदय विद्यालय कोठीपुरा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से अक्टूबर 2022 में रिटायर्ड हूँ। I joined Navodaya Vidyalaya Smiti in 1989 at the age of 26 on the post of TGT English in JNV तरकवाड़ी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। जो शॉप्स पे चलता था और बीच में सड़क थी, उस समय इतना उत्साह था जो अब भी बरकरार है। स्टूडेंट्स को ही अपना छोटा भाई बहन मानकर उनके साथ प्यार करना, उनको टीथ ब्रशिंग सिखाना, उनको बाथिंग सिखाना, उनको वॉशिंग सिखाना, उनके साथ रहना, बातचीत करना, उनका हाउस मास्टर बन के रहना बॉयज स्टूडेंट्स का, जो मुझे अभी भी याद है। वो सुभाष हाउस होता था। सायंकाल में बच्चों के साथ मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ना, उनकी जिज्ञासा पूर्ण करना, उनसे बातें करना, उनके साथ टूर पे जाना, बहुत मजा आता था। हम 4 TGTs थी, नई नई आई थी 1989 में, and we lived in one small room that is adjoining with the girl students hostel. उस समय डेपुटेशन पे बहुत टीचर्स आए थे हिमाचल प्रदेश से, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड थे। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, और उनकी बदौलत हमने ये भी सीखा कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, उनसे कैसे बातचीत की जाती है। इवन दो हमने ट्रेनिंग अटेंड की, NVS ने ओरिएंटेशन 21 डेज का चंडीगढ़ में हमारा हुआ था, जिसमें योग क्लासेस में पार्टिसिपेट करना, डांस क्लासेस में पार्टिसिपेट करना, फिजिकल एजुकेशन क्लासेस ज्वाइन करना, TLP टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम क्लासेस में पढ़ना और सीखना। रिसोर्स पर्सन्स जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आते थे, उनका एक्सपीरियंस जानना, मिलकर खाना खाना, अलग अलग स्टेट से नए नए टीचर्स थे, उन सबसे दोस्ती करना, उनसे सीखना, उनका प्रवेश, उनकी स्टेट का डांस सीखना, बहुत मजा आता था। वही सारी चीजें आकर विद्यालय में बच्चों को भी सिखाई, जो हमने अपनी स्कूलिंग और कॉलेजेस और प्रोफेशनल कॉलेज में सीखा था, यूनिवर्सिटी से सीखा था, वो सब हम अपने विद्यार्थियों को सिखाते रहे। उनको मदरली टच भी दिया बच्चों को, और क्योंकि वी आर नेक्स्ट टू पेरेंट्स फॉर देम, वो अपना घर छोड़कर आते थे हमारे पास। दे लिव इन होम अवे फ्रॉम होम, सो हम उनको एक घर जैसा वातावरण देते थे। उनके साथ मिलकर वर्कशॉप लगाना, लिटरेरी एक्टिविटीज करना, उनको सिखाना हाउ टू राइट ए पोएम, हाउ टू राइट अ स्टोरी, कैसे अपना एक्सपीरियंस लिखना है, कैसे स्टेज कंडक्ट करना है, कैसे ड्रामा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, ये सब एक्टिविटीज। इसके साथ साथ जैसे ही मेरा स्पाउस केस हटा तो मैं GNV सोलन में चले गई, और वहां पे मैंने बहुत काम किया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारागढ़ के विद्यार्थी आए थे वहां, और उनकी मैंने ट्रेनिंग ली और उनको बहुत कुछ सिखाया। उनको बताया गया कैसे कंप्यूटर जो है उसको कैसे यूज करना है, कैसे उनको कंप्यूटर लैब में ले जाती थी मैं, उनके साथ मिलकर और प्रोग्राम करती थी, ड्रामा उनको सिखाया बच्चों को। इवन जो हमारी इंग्लिश की बुक्स में होता था, प्रोज में होता था, वो भी सब बच्चों को मैंने सिखाया। स्टेज कंडक्ट कैसे करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर लाना है, वो सब मैंने बच्चों को सिखाया, क्योंकि मुझे नवोदय ने एक अलग पहचान दी। उसके बाद मैं वाइस प्रिंसिपल बनकर मैं GNV कोठीपुरा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में आ गई, जहां पर मेरे श्री SK भट्ट प्रिंसिपल और श्री अनूप यादव प्रिंसिपल थे। तो उनके साथ मिलकर मैंने नवोदय विद्यालय कोठीपुरा बिलासपुर को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और उसके बाद मैं अक्टूबर 2022 में मैं रिटायर हो गई। रिटायर होकर मैं अपने गांव हरिपुर, जो कि अब तहसील भी बन चुका है, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में मैं हूँ, और घर में अब मैं बड़े मजे से रहती हूँ। मैं अपने माता पिता की सेवा करती हूँ। Myself Paritosh Rawal.
I joined NVS in the month of September 1987, और I was so lucky that मेरे को JNV जयपुर यानी पाउटा के स्कूल में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, और एज ए म्यूज़िक टीचर, और बाद में 2003 से 2016 तक मैं वहाँ फिर लगातार NCC ऑफिसर आर्मी विंग के रूप में भी मैंने वहाँ काम किया। आई गेव 37 years सर्विसेज फॉर JNV NVS। इतनी सारी मेमोरीज हैं। झज्जर और अमरावती दो स्कूल सबसे पहले देश में खुले थे नवोदय के, एंड देन आफ्टर जो सेकंड लिस्ट आई अगले बार, उस लिस्ट में कई नवोदय खुले पूरे देश भर में, और उस लिस्ट में जयपुर का, राजसमंद का, इस तरह करके राजस्थान में सरदार शहर, इस तरह करके 8 स्कूलें राजस्थान में भी नवोदय की खुली। एट दैट टाइम इट वाज कॉल्ड नवोदय विद्यालय। देन आफ्टर सम टाइम जवाहर also added, then we came to know as today जवाहर नवोदय विद्यालय। तो उस समय का अगर मैं याद करूं तो ये स्कूल उस समय पुराने कैंपस में चलते थे। पुराना किला था पाउटा का नवोदय का, और उस पुराने किले को मैनेज करके वहाँ के कई सारे कमरे थे, और उन रूम्स को एज ए हॉस्टल, ऑफिस और क्लासरूम्स वगैरह के रूप में तैयार करके, आप सोचिए उस समय का किला राजाओं के ज़माने का एक कोई रियासत रही होगी, रियासतदार को किला दिया हुआ होगा, उस फोर्ट में ये स्कूल चलता था। और उसको आप ये मानिए बच्चों ने इतनी मेहनत करी, उस समय का स्टाफ भी डेडिकेटेड था, और स्टाफ ही नहीं बल्कि उस शुरुआत के जो 4-5 साल के स्टूडेंट्स जितने नवोदय में आए, उन लोगों ने भी इतना डेडिकेशन रखा। और मैं सोचता हूँ कि नवोदय की ये पॉलिसी जो एक नई पॉलिसी के रूप में, एजुकेशन पॉलिसी के रूप में गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, इसको रन करना बड़ा मुश्किल था सरकारी तंत्र में, और ख़ास करके भारत में इस तरह का एक एक्सपेक्टेड नया रिफॉर्म एजुकेशन में करना बड़ा मुश्किल था, बट वी डिड इट। तो सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ कि टीचर्स के साथ साथ जो शुरू के बच्चे आए एडमिशन होके, उन बच्चों ने भी बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि उस समय इतनी कम फैसिलिटीज़ थी। मैं आज याद करता हूँ तो मैं आपको बताऊँ कि 24 घंटे में 24 आवर्स में से मुश्किल से 4 या 6 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी आता था, वो भी आ जाए तो, नॉट कंपल्सरीली। हॉस्टल के नाम पे आज जो हम नवोदय देख रहे हैं, ये और उस समय के हॉस्टल बड़े घुटन भरे, वेंटिलेशन नहीं होता था, सर्दी गर्मी बारिश, बड़े बच्चे जितने थे वो सब बच्चे बड़े परेशान होते थे। आज तो काफ़ी वेंटिलेटेड हॉस्टल्स हैं, फैन हैं, अब AC भी लगने शुरू हो गए हैं, कूलर्स हैं, एवरीथिंग इज़ देयर नाउ, वी आर मच मोर रिच। लेकिन उस समय की स्थितियाँ, बच्चे बड़े परेशान हो जाते थे लेकिन हिम्मत नहीं हारते थे। उन बच्चों को बहुत बहुत हमारे तरफ से ब्लेसिंग्स है। और पहले बैच में आज तो हमारे नवोदय बड़े किस्मत वाले हैं कि इतनी गर्ल्स आ गई हैं एडमिशन में कि हर नवोदय में 150, 200, 250 तक की रेंज संख्या जो है जा रही है गर्ल्स की। मुझे याद है कि जब पहला बैच हमारा आया था नवोदय पाउटा का, तो एट दैट टाइम वी वर हैविंग ओनली 5 गर्ल्स, और दूसरा बैच आया तो उसमें केवल एक ही लड़की का एडमिशन हुआ था। सोचिए किस तरह से बैलेंस बनाना मुश्किल हो गया था, कैसे इतनी कम संख्या में बच्चे रहते थे। जब एक ही लड़की एडमिशन हुआ है या 5 लड़कियां हैं तो कैसे, और
जब बिगनिंग था तो गार्जियंस को अपना उनको काउंसलिंग करना, बच्चों की काउंसलिंग करना, बच्चों को मन लगा के उसके लिए स्टैंड करना कि नहीं, वी हैव टू स्टे देयर, स्टे इन दिस कैंपस फार अवे फ्रॉम आवर हाउसेज, आवर पेरेंट्स, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। मैस में बिना बिजली के बच्चे खाना खाते थे, अंधेरे में लैंप जले रहते थे, लैंप में डिनर होता था और देर सवेर हो जाती थी। बारिश में उस समय आज की तरह गैस वगैरह की फिटिंग नहीं थी, खाना लकड़ियों पे बनता था और लकड़ियां बारिश के मौसम में जुलाई अगस्त सितंबर रेनी सीजन जब होता था तो बारिश में लकड़ियां भीग जाती थी बाहर पड़ी और वो गीली लकड़ियां जल नहीं पाती थी, लंच डिले हो जाता था। हालत ये होती थी कि 4-4 बजे तक शाम को लंच नहीं हो पाता था बच्चों का। बच्चे 1:30 बजे आते थे और खुद ही फिर हेल्प भी करते थे मैस में खाना बनवाने में और एक दूसरे को सर्व करके भोजन सबको खिलाते भी थे, आपस में खाते भी थे, बनाते भी थे। तो ये कई वो स्थितियां हैं जो बड़ी याददाश्त हैं इस नवोदय के बेसिक सिस्टम को डेवलप करने में, जिंदा रखने में। शॉर्टेज था टॉयलेट्स का, बाथरूम्स का, टीचर्स के रेजिडेंस नहीं थे, बड़े मुश्किलात में टीचर्स रहते थे, किसी तरह गुजारा करते थे। तो शायद कोई ना कोई ऐसी शक्ति थी जो इस नवोदय सिस्टम को जिंदा रखना चाहती थी और आज के लेवल पे जो स्थिति है, इस स्थिति में वो शक्ति हमसे पहुंचाना चाहती थी कि आप लगे रहिए ताकि एक शानदार व्यवस्था इस देश में स्थापित हो सके। तो एंड एट दैट टाइम आई रिमेंबर माइग्रेशन वाज फॉर 2 years। जब माइग्रेशन शुरू हुआ था तो वो 2 साल का माइग्रेशन होता था। जो तो बच्चे जो है, हमारा माइग्रेशन गुजरात से था और जब सबसे पहली बार जब बच्चे 2 साल के लिए हमारे यहाँ से 9th में माइग्रेट हुआ जो ग्रुप, तो दैट वाज अ वेरी आई कैन से वेरी इमोशनल मोमेंट्स थे कि हमारे बच्चे पहली बार 2 साल के लिए हमसे अलग होकर के गुजरात जा रहे थे। तो हालत ये थी कि सारा स्कूल, सारे टीचर्स और हम सब जो हैं बड़े उस समय इमोशनल हो गए थे क्योंकि वो पहली बार था और ये लग रहा था कि बच्चे इतना दूर जा रहे हैं। पर अब दैट इज़ वेरी नॉर्मल। अब तो माइग्रेशन भी 1 साल का हो चुका है कई सालों से बाद में। तो ये अब आज भी जो है माइग्रेशन का एक अच्छा पॉलिसी है जो 1 साल के लिए बच्चों को बड़ा अच्छा भी लगता है, एंजॉय भी करते हैं। तो इस तरह से कई यादें हैं जो इस नवोदय के सिस्टम को जिन्होंने जिंदा रखा है। तो वो टीचर्स जो जिन्होंने अपना खूब इन स्कूलों को ज़िंदा रखने के लिए अपना सारा कुछ डेडिकेटेड रूप से सर्व किया, उन्होंने नौकरी की यहाँ। और वो बच्चे जिन्होंने शुरू के जो 7, 8, 10 बैच थे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया इस व्यवस्था को ज़िंदा रखने में, आज तक पहुँचाने में। थैंक्स फॉर ऑल। और सबको एक बार फिर से, सारे देश को, सारे अपने नवोदय सिस्टम को, सारे अपने स्टूडेंट्स को। डियर फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में जाना कि नवोदय विद्यालय जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत काम करते हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई और आपको हमने अनुभवी व्यक्तियों से भी मिलवाया। माननीय श्रीमान TN शर्मा जी जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं NVS में, माननीय दिव्या ज्योति जी जो कि रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल हैं, और इसी प्रकार एक बहुत अनुभवी जो हमारे टीचर्स इस वीडियो में जुड़े हुए थे, माननीय श्री P रावल जो कि म्यूजिक टीचर के रूप में रहे बहुत लंबे समय तक। इनसे आपने जाना कि नवोदय विद्यालय कैसे कैसे उन्होंने अपना ये स्थान पाया। डियर फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन ऑफिसर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो हेड क्वार्टर में या रीजनल ऑफिस में हैं। और आज मैं याद कर रहा हूँ पुरानी बातें। माननीय KS शर्मा जी जो कि डायरेक्टर, उस वक्त के डायरेक्टर थे जब ये NVS की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए ये सब ऑफिसर्स के योगदान, उनकी कड़ी मेहनत
उनका दिशा निर्देश और उसके साथ साथ जो एम्प्लॉइज़ थे, चाहे प्राचार्य चाहे टीचर्स के रूप में, उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। और अगर हम बात करें तो एक आश्रम व्यवस्था की बात की गई थी उस वक्त कि एक ऐसा आश्रम बनाया जाए कि जिसमें सभी बच्चे बहुत अच्छे से अध्ययन कर पाएँ। तो डियर फ्रेंड्स, मैं अंत में सभी जो वर्तमान में शिक्षक के पदों पर हैं या कोई और अन्य पदों पर हैं या हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो वर्तमान में स्टूडेंट्स हैं नवोदय विद्यालय के, उन सब से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो स्थान नवोदय विद्यालय ने आज पाया है उसको बिल्कुल बरकरार रखिए, किसी भी तरह की उसमें नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। जो जील के साथ काम किया गया उस काम को आगे भी बरकरार रखा जाना चाहिए। अभी 2025 का रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। अगर आप देखें, आप सबको पता है कि नवोदय विद्यालय समिति का रिजल्ट ऑल इंडिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा, सेकंड टू नन रहा। और आप सब की मेहनत है कि इसको आप लोग सफल कर पा रहे हैं। तो एक बार पुनः इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। We shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome